रखा है आपने? ये जो यहाँ ये गेट वेट बंद करके क्यों है ये? कहाँ रहते हो आप? यहाँ धोबी ब्लॉक के फ्रंट पे क्या कर रहे हो? कहाँ हो? किसके यहाँ काम करते हो? बाबूजी दिहाड़ी लगाता हूँ। किन की दिहाड़ी लगाते हो? जैसे 4 लोग पार लगाता हूँ ऐसे लगाता हूँ बस, और कोई बात। कौन टेंट वाला है उसका नाम लो। टेंट वाले में तो दिहाड़ी लगाता हूँ। अब चाहे टेंट वाले जैसे कोई टेंट वाला, जिस टेंट वाले की दिहाड़ी लगाते हो यहाँ राजा सोते हो वो ये बताइए। पब्लिक पार्क आपने कैसे बंद कर रखा है आपने? पब्लिक एंट्रेंस क्यों बंद कर रखी है? हमें शिकायत मिली है इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। अरे बाबूजी हमने नहीं बंद तो किया। सो रहे हो यहाँ पे, सोए हुए पाए गए हो आप, सोए हुए पाए गए हो यहाँ अरे पे। बाबूजी रात को मैं वहाँ सोता हूँ, दिन में यहाँ, दिन में तो रात। दिन में यहाँ सोने का स्थान है ये किसने दे दिया आपको? अब धोबी ब्लॉक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ये कह रही है। टेंट वाले का नाम बताइए आप, कौन सा टेंट वाला है ये? टेंट वाला कौन सा है? आप नाम बताइए इनका, जिनके लिए तुम यहाँ काम कर रहे हो, सो रहे हो। तो दिहाड़ी लगाते हैं बाबूजी। टेंट वाले का दिहाड़ी तो लगा रहे हो, किस टेंट वाले के पास दिहाड़ी लगा रहे हो आप बताओ? हम तो चावला के पास लगाते हैं। चावला टेंट हाउस और वो राजा लगाते हैं, जब दिहाड़ी रहती है लगाता हूँ। राजा टेंट वाले का नाम ले रहे हैं। राजा टेंट और चावला टेंट, चावला टेंट वाले का उन्हीं का सामान है और ये उन्हीं का। एमसीडी में अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा आप देख सकते हैं। अभी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट से हम जानेंगे और जनरल सेक्रेटरी से जानेंगे क्या समस्या है। मेल द्वारा उनकी शिकायत प्राप्त हुई हमें। एसडीएम साहब से और कमिश्नर साहब से भी हम इनका इंटरव्यू लेंगे, बाइट लेंगे कि इनके ऊपर उनकी क्या जवाबदेही है। में है और हमारे साथ आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं। हमें यहाँ पे शिकायत मेल द्वारा शिकायत मिली है कि टेंट माफियों का अवैध कब्जा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फ्रूट सेलर खड़े हैं, असामाजिक तत्व पार्क में बैठे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। बाकी हम आइए जानते हैं प्रेसिडेंट आरडब्ल्यू के से। सर आपका नाम? राकेश मलिक। सर कब से आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे आरडब्ल्यू के? हमारी जो धोबी ब्लॉक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है वो 2005 में रजिस्टर हुई, तब से ही इनका जनमत मुझे मिला हुआ है और मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जनमानस की समस्याओं के लिए हम 2006-07 में एसडीएम साहब से ऑर्डर करवाकर, जिसमें एसएचओ साहब ने बिल्कुल क्लीन करा दिया था और उस समय के हिसाब से हमने उनका धन्यवाद किया था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ जो असामाजिक तत्वों ने उनको बढ़ावा देके टेंट वाले, फल विक्रेता, रेडी वाले और अन्य असामाजिक तत्व इस पार्क में आकर अपना जमावड़ा लगाते हैं। और उस पर हमें यह प्रतीत होता है कि जो प्रशासन के अंदर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी हैं वो इनसे मिले हुए हैं और राजनीतिक दबाव है, उससे फल विक्रेता और इनकी रेडियां लगवाई हुई हैं और इस पर कब्जा किया हुआ है। हमारा आपकी क्या क्या शिकायतें और कहाँ आपने शिकायतें दी हैं और आपकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? क्योंकि आरडब्ल्यू का आप अध्यक्ष हैं, आपका कर्तव्य है, आपको आपके इलाके में आपके कहीं की भी असामाजिक तत्व है तो आपको देखना आपका फ़र्ज़ है। तो आपने कहाँ शिकायतें की और सुनवाई नहीं हुई, बताइए जरा खुलकर। हमने सारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़, डीसी जो करोल बाग जोन है एमसीडी का, वहाँ पर, और मुख्यमंत्री के कार्यालय में, गृह सचिव के यहाँ, गवर्नर साहब के यहाँ, और उसके अलावा जितनी भी संबंधित हमने अपने जो लोकल काउंसिलर हैं उनके यहाँ, विधायक हैं उनके यहाँ, जो हमारे सांसद हैं उनके यहाँ अनेकों बार आरडब्ल्यू के सदस्य वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल लेकर जाते रहे हैं और अपनी गुहार लगाते रहे हैं। लेकिन आज हमें मजबूरन मतलब सारी जगह लिख कर देना पड़ा और आपका सहारा लेना पड़ा कि मीडिया के माध्यम से हम इस बात को पहुंचा सकें। तो ये प्रतिक्रिया हमने दी है, जिसके अंदर आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे बीच में हैं, विजय जी हैं, एसएस राजपाल जी हैं। तो मैंने जितनी अपनी आपको बताया कि हमारे प्रयास जो हैं शांतिपूर्वक और किसी को बिना उसके किए कि भी वो उसको ना कुछ ऐसा हो, तो ये इतना लंबा समय लग गया हमें करते करते और अपनी पत्राचार करते हुए। लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं है तो तब यहाँ महिलाएं सैर करती हैं, उनके साथ असामाजिक टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन क्या है कि आज के समय में आप सीधा व्यक्तिगत किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमने प्रशासन को पहले कहा है और आपका सहारा लिया है। सर अब इस समय हमारे साथ आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी। सर आपका नाम? राजपाल। सर किन समस्या को लेकर आप ये लेडीज पब्लिक को, जो हमारे दर्शक को बताने वाले हैं? नहीं, महल्ले वाले कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई थी, काफ़ी दिन से कंप्लेंट्स चल रही है और कोई उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इस वजह कहाँ शिकायतें दी हैं? शिकायतें तो आपको प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया है वो सब जगह दे चुके हैं। और कुछ आरडब्ल्यू की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले, उसमें भी पता लगा कि लेडीज़ कोई सैर नहीं कर पा रही, बच्चियां कोई बैठ नहीं पा रही, असामाजिक तत्व जाते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं और इधर
मतलब बहुत बुरा हाल है, एनक्रोचमेंट का बहुत बुरा हाल है। तो काइंडली हेल्प अस, ताकि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से बना पाएँ। क्योंकि अब वो बेटियां अगर बाहर जाएंगी, पार्क के अंदर सामाजिक लोग बैठेंगे, तो कैसे काम चलेगा। जी बिल्कुल, हमें आपकी शिकायत मिली है। शिकायत मिलने पर ही हम RWLO के हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, इनके से भी जान लेते हैं राय। सर आपका नाम? विजय कुमार। तो क्या समस्या है आपके क्षेत्र के अंदर यहाँ पे? यहाँ आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे सारा कुछ हो रखा है, कैसे कैसे गंदन मचा हुआ है एक पार्क के फ्रंट के ऊपर। ये MCD का पार्क है, ये क्या चीज़ है? ये अवैध कब्जा सा, ये सारे टेंट का सामान रखा हुआ है? ये सारा टेंट का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि सारा काफ़ी टाइमों से, काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है। काफ़ी कंप्लेंटें करने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना MCD में ना किसी भी जगह पे कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो मतलब लिखने के बाद भी कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे भी हमारे प्रधान जी जैसे भी वो करते रहे हैं, काफ़ी टाइमों से लेटर लिखते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं, हाँ, मगर किसी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं है। और मेरे घर का फ्रंट है, और ये मेरा 2/1 मेरे घर का ड्रेस है, जो मेरे घर के सामने ही सारा कुछ पड़ा रहता है। यहाँ पे रात को लोग आके सारे, कोई मूत्र करता है, कोई कुछ, मतलब उस तरह के भी है, अब किसी को कोई क्या कहे। हाँ, तो थोड़ा सा ये देख के, और जैसे सारा अंधेरा रहता है यहाँ पे, तो उसके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। आपने SDM साहब को या फिर MCD कमिश्नर को या लोकल यहाँ के पार्षद को शिकायत की, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बारे में? हाँ जी, कोई वो कार्रवाई नहीं है इसके ऊपर। कोई निगम पार्षद या किसी भी MLA की वगैरह किसी की भी कोई भी वो हेल्प नहीं है हमारी, कहीं से भी कोई भी सुनवाई नहीं है कहीं से भी। तो आप देख रहे थे कि जैसे प्रेसिडेंट साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि रमेश नगर इलाके में जो अपने पब्लिक पार्क है, MCD का पार्क है, इन्होंने पत्राचार के माध्यम से MCD को, SDM साहब को, कमिश्नर को, करोल बाग में हर जगह पत्राचार के माध्यम से लोकल यहाँ के जो पार्षद है, यहाँ तक कि सबको लिखित पत्राचार के माध्यम से शिकायत की, पर अभी तक यहाँ पर कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पर अवैध कब्जा टेंट माफियाओं का है, सालों साल से अवैध कब्जा चल रहा है। या फ्रूट सेलर हैं, लोग आते जाते रहते हैं। और पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क के अंदर अभी असामाजिक तत्व, यहाँ कोई गांजा पी रहे थे, शराब पी जाती बताए जाते हैं, और यातायात में तो बाधा आने स्वाभाविक है। और जान लेते हैं अपने प्रेसिडेंट से, RWLO से, और उनका क्या कहना है इस वीडियो के माध्यम से। हम SDM साहब से, कमिश्नर से और यहाँ के पार्षद से, उनसे मिलेंगे, उनकी बाइट लेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्या समाधान करेंगे आने वाले भविष्य में इनका। जी, ऐसा है कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे सड़क पर फ्रूट सेलर ये खड़े हैं, अब इनके यहाँ एक कार लगाकर खड़ा हो जाएगा, और वो कार के बाद का ट्रैफिक जैम जो होता है उस पर अगर हम लोग कुछ कह देते हैं तो लोग उसमें झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। कि अगर आप मतलब अगर किसी न्यायिक बात को भी कहना चाहते हो तो भी आज जनता के अंदर इतना वो है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। और इनसे भी अगर मौखिक रूप से गुहार करिए, लेकिन ये भी किसी बात को नहीं मानते हैं, तो इसलिए हमें प्रशासन का सहारा लेना पड़ रहा है। और प्रशासन का सहारा लेने पर ही हमारा मैं इसलिए आपका सहारा लिया है। सब जगह पत्राचार के जो मेरे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर 11-12 जो सदस्य मेन पदाधिकारी हैं, उन्होंने हस्ताक्षर करके दे रखा है, जिसमें महिलाएं भी हैं कि हमारे साथ जो होता है उसका लिखित दे रखा है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विडंबना है, आज के समय में इतना युग वो जा रहा है और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ तक, कि जिससे हमें न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपने चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे थे आपको रमेश नगर इलाके की कहानी, यहाँ के पब्लिक पार्क की कहानी, यहाँ के यातायात की समस्या, यहाँ पे अवैध कब्जा। कैमरा पर्सन ललित चौधरी के साथ मनोज शर्मा, जड़ तक, दिल्ली। हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।